सर सीधी बात यह है कि ज्यादा बात ना करी जाए, आप एक लाइन कहना चाहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं ना कि 0-0 इस पे लाई कर रहा होगा। मैंने कहा सही बात है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था एडवांस का, मतलब अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ये लो, चलो कितना बढ़िया टिकाऊ मजेदार क्वेश्चन चल रहा है। अभी एक और क्वेश्चन खड़ा करेगा रे, बड़ा ही मजेदार है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजों को उठाया गया है जो कि बड़ी सॉलिड सी है ना, बहुत ठीक ठाक चीज, सर्कल भी आ गया, चीजें भी सेट हो गई। हल्ला बोल दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? मस्त। और मुझे लगता है कि हमने जो 2-3 लेक्चर शूट कर लिए हैं, मुझे लगता है आपको कहानी में बहुत स्वाद आ गया होगा। और जैसा कि मैं आपके कमेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे कमेंट्स आपके चेक करूंगा, सारी चीज़ें आपकी चेक करूंगा, है ना। और आपको ये भी बताना है, मैंने दादा इसमें इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करी हैं और कम से कम समय में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा आउटपुट देने का एक बार प्रयास करा गया है। तो दादा सबसे पहली बात जो हमेशा मैं बोलता हूं उसको एक बार अपने कान में फिट कर लें। सर वो क्या है? मैंने कहा भैया वो ये है कि थोड़ा दादा बढ़िया सी गहरी सी और एक फ्रेश सांस लें, राइट, और तन के बैठे जोश के साथ, ऐसे जोशीला जवान नहीं होते, हाँ बिल्कुल वैसे उस तरीके से, ताकि आपको चीजों में स्वाद आ जाए, कहानी आपकी सेट हो जाए। तो यस, स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल सीरीज जेईई एडवांस के लिए, वन शॉट रिवीजन इसको कह सकते हैं। आज की कहानी हमारी जो होने वाली है वो पैराबोला के ऊपर होने वाली है। ठीक है सर, कुछ विचित्र बातें, कुछ चीजें, ओए पदम सिंह, ठीक है ना? हाँ तो भैया पैराबोला के ऊपर आज कुछ बातों पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखते हैं कि हाँ कि पैराबोला में एडवांस के मैंने कुछ चीजें उठाई यहां पर, वो कितनी मीनिंगफुल है। तो दादा आपका समय खराब ना करते हुए सीधा काम की बात पे आते हैं, है ना, और दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। ये भैया पूरा बिल्कुल निचोड़ हो गया, जैसे कई बार बाहर से दर्शन नहीं हो जाते इंसान को कि भैया ये बता दो कि क्या है, मतलब हम आपको क्यों सुने। कई बार बच्चे, आजकल बच्चों को रहता है ना, नहीं 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 सर, मतलब 1 मिनट में खेल होना चाहिए। तो भैया आज की कहानी में आपको बता देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो नॉन पीवाईक्यू रहेंगे, राइट, नॉन पीवाईक्यू रहेंगे, इसमें पीवाईक्यू नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है ना उसकी डेवलप करने वाला वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन आपको बहुत गंदा संदा दूंगा, आईआईटी से रिलेटेड जैसा पूछा जा रहा है, कौन सी कॉन्सेप्ट वहां इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर रहेंगी। पीवाईक्यू इंपोर्टेंट मतलब सर ऐसे कुछ पीवाईक्यू जो थोड़े ठीक ठाक हैं और एक ट्रेंड में सेट हो रहे हैं और उन पीवाईक्यू से हम कुछ सीख सकते हैं, तो पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे। सर ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत मजेदार है, कॉन्सेप्ट रिवीजन। ओहो हो, तो दादा ये बड़ा स्वाद गेम है, इसको भी अपन एक बार देखेंगे, ठीक है। चलो साहब, उसके बाद इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइट, ये दोनों एक ही चीज है। कॉन्सेप्ट रिवीजन का मतलब हो गया कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के दौरान आपको एक रिकॉल करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई पदम सिंह, ओके। अच्छा दादा, जब रिकॉल हो जाएगा वहां पर, है ना, फिर उसके साथ साथ चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। फिर अगली बात हमारी आती है कि भैया कॉन्सेप्ट हाईलाइटिंग, इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें जिनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। तो आइए दादा एक बार जल्दी जल्दी उन हाईलाइट्स पॉइंट को रीड कर लेते हैं। ओ ये लो सर, आप एक बार वीडियो को रोकें, दिमाग को ठोकें और दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, राइट, क्योंकि दादा आपको सोचना पड़ेगा तभी आपकी कहानी वहां पर सेट हो पाएगी। ये सारे कुछ मैंने हाईलाइट पॉइंट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां पर हाईलाइट कर रखी हैं पैराबोला में। ये बातें आपको एटलीस्ट याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जनरल मेथड होता है कई बार क्वेश्चन सोल्व करने का, एक थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो ये सारी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो पैराबोला की हैं वो मैंने एक पेज में डालने की कोशिश करी है। ओके तो सर ये अब बेटा एक एक करके आप रीड कर लेना, है ना। तो मैंने सारे पॉइंट्स यहां डाल दिए, आप आराम से रीड करना। अब इनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है साहब। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, सबको रीड करना है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ओहो हो, फोकल कॉर्ड, दादा कोई भी एक पैराबोला है, पैराबोला पे ये आपका फोकस है, फोकल कॉर्ड से उसकी एक्सट्रीमिटीज से अगर हम टेंजेंट निकालेंगे तो 90 डिग्री पे डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं लाई करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी मजेदार हैं, राइट, ओके। ये सारी चीजों को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है भाई। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डाल दिया, क्योंकि जब इसको रिकॉल करेंगे, चीजें करेंगे तो फिर थोड़ा सा समय हल्का सा खराब हो जाएगा, राइट, ओके, ठीक है। ये सारे हाईलाइट हैं, आप एक बार इनको देखें और एंजॉय करें कहानी को, ठीक है साहब। चलो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हैं। कुछ और रिकॉल लगेगा तो मैं भैया क्वेश्चन के दौरान वहां पर करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप, मैंने वही कहा ना सेम चीज कि आप इसको रोकें और अपना दिमाग के एक बार घोड़े दौड़ाएं दादा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का नाम अपन रख लेते हैं, थोड़ा चलो प्रचार कर लेते हैं अपना भी, डीएसटी मसाला। अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा इसलिए है कि इसमें कुछ चीजें अगर आपको याद रह गई तो अच्छा है, और अगर कुछ चीजें याद नहीं रह पाई तो भैया ये क्वेश्चन बहुत विराट और गंदा रूप ले लेगा। ठीक है सर, एक पैराबोला इन्होंने दे रखा है और पैराबोला टिल्ड है, कैसा है मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक बात है सर, चलो ये लो, मान के चलो मैंने तो रैंडम पैराबोला ऐसे बना लिया। जब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाऊंगा, दादा ध्यान रखना इस चीज का, जब तक कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाएंगे अपन तब तक आप इसको एक्स एक्सिस मत मानना कि एक्स एक्सिस जैसा कुछ है। ठीक है ओके, ये लो सर, ये इसकी एक्सिस है, यहां पर इसका फोकस है दैट इज 1,2। ओके मजा आएगा सर। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, मैंने कहा हाँ जी ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है। और पूछा क्या इन्होंने सर, इन्होंने पूछा है हमसे लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम का सर हमें यह पता है कि लेटस रेक्टम निकालने के कई तरीके होते हैं। मैंने कहा कौन से तरीके सर, कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जो डेटा गिवन होता है उसी डेटा के दम पर चीजों को मैं सोचना पड़ता है। जैसे फोकस दिया है, काश मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई तो फोकस और इक्वेशन की हेल्प से मैं लेटस रेक्टम की भैया लेंथ जो है ना LLR खटाखट खटाखट तुम्हारे सामने से फेंक दूंगा। क्या भाई पदम सिंह सही बात है क्या? हाँ जी ओके। तो सर ऐसे केस में क्या करा जाए? मैंने कहा भैया ऐसे इंसान ने दो टेंजेंट बोली है, ये आदमी आपसे कह रहा है कि एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से जा रही है और इस टेंजेंट का नाम है बेटा y = x लाइन। ठीक है, एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से जा रही है और इस टेंजेंट का नाम है x + y = 0। बेटा ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं और इसमें पूरा गेम प्रॉपर्टी का होता है। अब आपको चीजें याद रह गई तो मजा आ गया। जैसे देखा जाए बेटा इन दोनों टेंजेंट को आप गौर से देखेंगे तो ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। ओहो, सब ऑब्जर्वेशन का खेल है सर, सब माइंड का खेल है। मैंने कहा हाँ, नॉर्मल और जनरल तरीके से करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है मुझे 20 मिनट लग जाए। तो दादा हमें किस पे खेलना है भैया? पूरा माइंड सेट का खेल है सर। अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गई तो सर हमें एक चीज, एक मेथड, एक प्रॉपर्टी हमें पता है। मैंने कहा क्या सर, कैसी बात कर रहे हो तुम? प्रॉपर्टी हमें पता है। मैंने कहा बोलो भाई खुल के। सर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं पैराबोला के ऊपर तो दोनों टेंजेंट जो पास होंगी वो किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी से पास होंगी, पहली बात। और वो 90 डिग्री बनाएंगी कहां पर? डायरेक्ट्रिक्स पर। ओहो हो, यानी कि सर ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होगा। सर सीधी बात यह है कि ज्यादा बात ना करी जाए, आप एक लाइन कहना चाहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं ना कि 0 0 इस पे लाई कर रहा होगा। मैंने कहा सही बात है सर, डायरेक्ट्रिक्स है तो एक स्ट्रेट लाइन, और मेरे टारगेट में क्या था कि भैया मुझे तो स्ट्रेट लाइन निकालना है। अब जब स्ट्रेट लाइन निकालना है तो सर एक पॉइंट और लगेगा। मैंने कहा एक पॉइंट और लगेगा तो एक प्रॉपर्टी और लगेगी। सर ये जो प्रॉपर्टी यार समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई साहब जो इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग करवाई थी आप एक बार उसको जाके देख लो। ये लो, कहां गई? ये रही, देखो प्रॉपर्टी। टेंजेंट्स आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ओहो, ये छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा समझनी पड़ेंगी और ये जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं इनको एक बार जरूर देखना आप। चलो सर ये तो खेल हो गया। एक और चीज सर, किसी भी फोकस से सर दुनिया की किसी भी टेंजेंट पर, सर पैराबोला में कोई भी टेंजेंट हो, अगर मैं फोकस का मिरर इमेज निकालूंगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। क्या बात कर रहे हो मास्टर, याद रहे आपको। यानी कि सर अगर मैं मिरर इमेज 1 2 का इस लाइन के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा यहां पर 2,1, क्योंकि y = x के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मिरर इमेज। अच्छा सर ये बिग प्रॉपर्टी है। तो ऑन एनी टेंजेंट मिरर इमेज ऑफ फोकस with respect to any tangent on the parabola lie on डायरेक्ट्रिक्स। ओहो सर 2,1 मिल गया सर, डायरेक्ट्रिक्स के 2 पॉइंट मिल गए। मैंने कहा भैया हंसते हंसते इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ मुझे। तो आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर कैसी बात कर रहे हो आप? बहुत आसान, y - y1 यानी y - 0, स्लोप आ गया हाफ, x - 0 दैट इज y = x/2। ये लो, यानी x - 2y विच इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया आपको? डायरेक्ट्रिक्स। जब सब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई और फोकस है तो अब इस क्वेश्चन में मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कैसे कैसे? ये लो,
x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 0। बेटा गौर करो, y देखो जब आपको थ्योरी बनानी होती है तो हमेशा याद रखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक स्टैंडर्ड पैराबोला, और वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। सर क्या सीखना चाहेंगे? मैंने कहा बेटा गौर से देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला याद है? सर याद है। अगर ये फोकस है दैट इज a,0, मैंने कहा हाँ जी भैया। ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस a इक्वल टू 0, हाँ जी साहब। सर लेटस रेक्टम L की लेंथ कितनी होती है? 4a, मैंने कहा सही बात है। रिकॉल करवा रहा हूं फटाफट, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट रिवीजन। ओके सर, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, सर फोकस से ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी होगी? 2a, और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a, यानी कि इस डिस्टेंस का दुगना कर दूं तो लेटस रेक्टम आ गया। हाँ तो सर एक काम कर लो ना, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को निकाल लो आप, तो s इसका नाम दे देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए t, तो सर st नाम दे देते हैं। st कितना आ गया सर? 1, यानी 1 माइनस 4 अपॉन रूट के अंदर 5 है ना का मॉड, यानी बेटा ये आ गया 3√5। और सर इसका दुगुना करेंगे अपन तो मुझे LLR मिल जाएगा। अरे मास्टर सही बात है, मैंने कहा भैया दुगुना करेंगे तो LLR मिल जाएगा, दैट इज 6/√5। ये लो भैया। अब ये चीज उसने बेटा किसके बराबर दी है? ये चीज उसने m/√n के बराबर दी है। तो देखते ही देखते सर, और दोनों को प्राइम है, m की वैल्यू 6 आ गई एंड n की वैल्यू 5 आ गई। ओहो, m प्लस n पूछा है सर, तो भैया यहां पर 11 आंसर आ गया। स्वाद क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन तो बहुत लाइट था। मैंने कहा नहीं, ये लाइट तब था जब आपको दो बातें क्लिक हो जाएं। एक, किसी भी टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग फोकस की मिरर इमेज हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करती है। दूसरी, सर दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रह गई तो ये बहुत आसान है, अन्यथा ये बहुत विराट रूप ले लेगा। जैसे देखो, हर चीज को, हर गुत्थी को कहते हैं ना सुलझाने की एक जुगाड़ होती है, यहां भी कुछ वैसा ही था। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन में किस तरीके से प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल हुआ है। तो वो जो हाईलाइटिंग मैंने यहां कर रखी है उनको भाई साहब ऐसे चाट जाओ, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं। अब भाई मेरी एक बॉडी लैंग्वेज है, मैं ऐसे ही चलता है सीन अपना, राइट। तो मैं ऐसा नहीं भाई मास्टर बहुत फुदक रहा है, ऐसा नहीं है दादा, मजा आता है यार। ओके तो सर कितनी बढ़िया दो तीन प्यारी बातें। सर दो प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन कैसा भी था सर, स्टैंडर्ड पैराबोला था, टिल्ड था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां मैंने स्टैंडर्ड की दम पर इस क्वेश्चन को बना लिया, राइट। चलो आगे चलते हैं बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2013 और पैराग्राफ का क्वेश्चन है। अब अगेन वीडियो को रोको और सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे दिमाग में घुमाओ। ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। ऐसी एक भी नई बात नहीं है जो आपको यहां पर परेशान कर दे जनाब। ओके सर देख लेते हैं। सर PQ बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, और सर पैराबोला बड़ा स्टैंडर्ड है। मैंने कहा भैया ये सबसे तोड़ू फोड़ू पैराबोला होता है, हमेशा यही देता है, वो ज्यादातर ये देता है। लेकिन हाँ हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 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 कुछ चीजों को तो थोड़ा याद रखा ही जा सकता है। सर आगे चलते हैं, एक बार y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा भैया ये लो जनाब, छोटा मोटा डायग्राम बना लो, आपको हाथों हाथ आइडिया लग जाएगा कि ये इंसान क्या कहना चाहता है। सर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला जुगाड़ बन गया। सर ये आपका फोकस हो गया, दैट इज a,0, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं सर। सर एक फोकल कॉर्ड दी है उसने, सर एक फोकल कॉर्ड दी है। सर एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है सर। द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P एंड Q। अरे भाई सर कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो सर। फोकल कॉर्ड की जो एक्सट्रीमिटीज है वहां से अगर टेंजेंट निकाली जाए, अगर टेंजेंट निकाली जाए, अगर टेंजेंट निकाली जाए तो 90 डिग्री पर वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन देखा और इसके प्रॉपर्टी भी है। ये लो साहब, ये लो। अच्छा ठीक है सर, चलो ये तो पता लग गया मुझे। अच्छा, अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। अच्छा बेटा ये वाला जो पॉइंट है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उसने दे दिया आपको, डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं तुमसे कहूं बेटा इस पॉइंट को बता सकते हो क्या तुम, ये कौन सा पॉइंट है। सर जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्टैंडर्ड पैराबोला, वो तो y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस होगा।
सर कंफ्यूज कर रहे हो, दोबारा दोबारा आराम से चिल चिल करते देखते हैं, चिल करके देखते हैं। सर यहां पर ये लो, आराम से देखते हैं बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो तो हमेशा माइनस ए होगा। ओ तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा माइनस ए होगा। सर वाई कोऑर्डिनेट, मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूं, चलेगा सर, मान लो टी। अब माइनस ए कोमा टू कह रहा है कि इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, वो अल्टीमेटली कह रहा है कि वो जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो सर यहां पर देखते ही देखते सर ये आ गया अपने पास टी विच इज इक्वल टू माइनस का 2a प्लस ए। ओहो, तो सर टी पॉइंट भी मुझे मिल गया, दैट इज माइनस ए। क्या बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी डायग्राम थोड़ा सा ठीक बना है हमारा, मुझे लग रहा था गलत बन गया। यानी सर ये जो पॉइंट है वो कुल मिला के माइनस ए कोमा माइनस ए मुझे मिल गया, ये लो, जो कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। अब सर एक एक लाइन आराम से सुनते हैं और भाई साहब की हाँ दिमाग की बातें देख लेते हैं। सर यहां पर चलते हैं, ये ओरिजिन है सर, मैंने कहा ठीक है भैया ये ओरिजिन है। वो कह रहा है कॉड पी क्यू सबटेंड एन एंगल थीटा, ओके, एट वर्टेक्स। बेटा ये एंगल थीटा है वर्टेक्स पर, ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। चलो बहुत बढ़िया, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ। सर कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छा कुल मिला के ये जो कहानी है, हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन, लेकिन ये तो आसान है सर। सर पॉइंट पी को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ए टी वन स्क्वायर 2a_t1, कोई दिक्कत, पैरामेट्रिक, ठीक है सर। इसको मान लेते हैं सर ए टी टू स्क्वायर क्यू को। अब सर अच्छी बात यह है कि क्योंकि पी और क्यू फोकल कॉर्ड है, मैंने कहा तो सर एक रिलेशन भी होता है यहां पर, क्या, T1 इंटू T2 विच इज इक्वल टू -1, याद है क्या, अगर ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है तो सर ये एक रिलेशन होता है, ठीक है सर, ओके। अच्छा सर ये हो गया O। मैंने कहा बेटा मुझे फटाफट स्लोप ऑफ OP बताओ जल्दी क्या होगा। सर स्लोप ऑफ OP की बात करें तो सर ये आ जाएगा 2/T1। सर ये आपने कैसे निकाला, अरे पागल हो क्या तुम यार, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सही बात है ना। तो 2a_t1 माइनस 0 अपॉन a_t1 स्क्वायर माइनस 0, से कट गया, तो 2/T1। अच्छा बेटा एंड, मैंने कहा भैया स्लोप ऑफ OQ बता दो। सर स्लोप ऑफ OQ आ गया 2/T2। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर टेन थीटा पूछा, सर दो स्ट्रेट लाइन, सर एक स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप दिया, एक इसका स्लोप दिया, बीच का एंगल थीटा है। अरे मास्टर फटाफट ठोको ना स्वाद के साथ, क्या, मैंने कहा भैया यहां पर डायरेक्टली मैं कह सकता हूं टेन थीटा विच इज इक्वल टू मोड के अंदर स्लोप यानी 2/T1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सर बात तो आपने एक नंबर वाली कर दी, 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस 4/T1 T2। ये लो सर, तो यहां से देखते ही देखते सर टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई। सर दो तो आप कॉमन ले ही सकते हो, राइट, ओके। मॉड के अंदर सर यहां पर आ गया T1 माइनस T2 अपॉन 4 प्लस T1 T2। चलो ये भी ठीक है। तो सर यहां पर टेन थीटा कितना आ गया सर, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर T1 माइनस T2 अपॉन, ये हो गया, ये -1 है, दैट इज ये 3 बाहर आ गया। अब तुम बोलोगे सर T1 माइनस T2 कैसे निकालेंगे यार, तो मैंने कहा दादा फिर वही प्रॉपर्टियों का खेल यार, सब प्रॉपर्टी का खेल है। सर एक रिलेशन हम जानते थे, एक और तरीका मुझे पता है, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसका रिकॉल मैं आपको फटाफट करवा देता हूं। सर अगर पहला पैराबोला आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपको P दे रखा है सर, जिसके कोऑर्डिनेट है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, याद करना अच्छे से बेटा, और ये पॉइंट है आपके Q, कोई भी हो सकते हैं, a_t2 स्क्वायर 2a_t2, और अगर इन दोनों से टेंजेंट निकालूं, मैं इन दोनों से टेंजेंट निकालूं, भले ही वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करे या ना लाई करे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वो GM, AM होता था, याद है क्या। ओ सही कह रहे हो सर आप, GM, AM, यानी कि दादा इसका जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट होता था दैट इज a_t1 T2 a_t1 प्लस T2। अब बोलो, अच्छा सब प्रॉपर्टी का खेल है, सब प्रॉपर्टी का खेल है। तो सर यहां पर अब गेम थोड़ा सा बन गया, यानी कि सर यहां पर मैं कह सकता हूं क्या, GM, AM निकाल लेते हैं, a_t1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सेकंड कोऑर्डिनेट -a,
तो यहां पर देखते ही देखते बेटा T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई -1। अच्छा बेटा गौर से देखना, दो इक्वेशन दो अननोन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्या T1 माइनस T2 के मॉड निकाला जा सकता है? सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये लो, इसका होल स्क्वायर हमेशा बराबर होता है सर T1 प्लस T2 के होल स्क्वायर के, राइट, और माइनस का 4 T1 T2, कैसी बात कर रहे हो सर आप? तो सर ये चीज़ यहाँ से आ गई, इसका होल स्क्वायर दैट इज 1 और प्लस का 4 यानी कि 5, तो √5 आ गया सर। तो ये आंसर आ गया 2√5/3, है ना, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? तो इस पूरे क्वेश्चन में वापस क्या हुआ है कि सर पैराबोला में यार वो स्टैंडर्ड पैराबोला पकड़ रहा है, लेकिन उसका जो गेम है वो छोटी छोटी प्रॉपर्टियों को माइंड में लेके चल रहा है। वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए यार, तभी आप एडवांस की चीजों को फोड़ सकते हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पार्ट कौन सा है, क्योंकि सारी चीजें तो, अरे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पी क्यू, सर अच्छी बात है। सर अगर मुझे यहां पर गौर से देखना, मैं फटाफट रिकॉल भी कराता जाऊंगा आपको। सर अगर ये पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं यहां पर a_t1 स्क्वायर 2a_t1, और एक पॉइंट Q दे रखा है सर जिसके कोऑर्डिनेट हैं यहां पर a_t2 स्क्वायर 2a_t2। मैंने कहा जनाब मुझे PQ की लेंथ बता दो फटाफट। सर कैसी बात कर रहे हो आप, थोड़ा सा भूल नहीं गए होंगे। खैर a प्लस a_t1 स्क्वायर प्लस a प्लस a_t2 स्क्वायर। अब ये क्या करा है, पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो a कॉमन ले लो। तो सर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस का 2। तो सर देखते ही देखते इसको या तो ऐसे कर लो, 2a अलग कर लो, प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो सर 2a प्लस a, इसको मैं लिख सकता हूं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2 t1 t2। क्या बात सही है? अरे बिल्कुल सही है मास्टर। तो a, सर इसकी वैल्यू अपने पास -1 थी, दैट इज 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी -1 थी, दैट इज ये 2 हो गया। सो देखते ही देखते सर 2a प्लस 3a, यानी कि भैया आंसर आ गया 5a। बोलो भाई स्वाद आया कि नहीं आया? सर एक चीज समझ में नहीं आई। अब सर बुरा मत मानना, सर मैं मानता हूं, अब बच्चे बोलेगा सर बुरा मत मानना, लेकिन भैया मास्टर मुझे तो ये बता दो कि ये क्या नॉनसेंस आपने करी, ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसे मत बोलो यार, तुम एडवांस के खिलाड़ी बच्चे हो यार, अगर ऐसे बोलोगे तो काम कैसे चलेगा। सर खुल के बोल दो यार, हमें भी मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा दादा बात ऐसी है, जब आप किसी भी पैराबोला के साथ इस तरीके का गेम खेलते हैं तो मैं छोटा सा एक रिकॉल जरूर करवा देता हूं आपको, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं तो फिर और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। ये पैराबोला है बेटा आपका, राइट, ये पॉइंट P है आपका बेटा, ये फोकस होता था और मुझे फोकस PS निकालना, अल्टीमेटली PS निकालना है, क्योंकि उसने PQ बोला था। तो PQ मतलब मैंने PS निकाल लिया और SQ, तो PQ पूरा आ जाएगा। तो अगर मैं PS निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते थे हम? PS बराबर होता था PM के, सही बात है सर, PM के बराबर होता था। देखो ये PM होता था, तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P हो जाएगी, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो जो A हो जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या था, a_t1 स्क्वायर। तो मैंने इसलिए a प्लस a_t1 स्क्वायर करा और a प्लस a_t2 स्क्वायर करा, ताकि PS भी निकल आया और SQ भी निकल आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो PQ लेंथ आ गई। अच्छा, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, राइट। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था एडवांस का, मतलब अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ये लो, चलो घबराओ मत। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ मजा आना चाहिए यार, मतलब देखो फील जरूर आनी चाहिए। एक चीज आपको समझ में आ रही है कि सर पैराबोला कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं हम लोग कि सर पैराबोला में प्रॉपर्टियों पे कमांड होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी 15 20 50 नहीं यार, वो गिनती की 4-5 प्रॉपर्टी है, उनको आप 24 घंटे माइंड में घुमाते रहो बस कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ये था, फिर आपका क्वेश्चन ऐसे चुटकी में खटखट आपकी गोदी में आ जाएगा, राइट। तो दादा ये आपका जुगाड़ बन गया यहां तक, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा था? इसका ऑप्शन कुछ 5 से, दैट इज बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। सिंगल चॉइस 2002 का क्वेश्चन है ये। ओके सर, एक पैराबोला है और एक दूसरा कोई एक हाइपरबोला है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। पूरे 2D के अंदर अगर आप कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कुछ फंस गए, कहीं कुछ क्लिक ना हो, तब के केस में आपको क्या करना चाहिए?
तब उस केस में आपको दादा बहुत अच्छी चीजें खेलनी पड़ेंगी। सर वो क्या है? मैंने कहा जनाब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पैराबोला आपको दे रखा है सर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8x। अच्छा, इसकी एक स्टैंडर्ड टेंजेंट होती है, इसकी एक स्टैंडर्ड टेंजेंट होती है, अगर आपको याद हो तो सर बता दो एक बार। मैंने कहा स्टैंडर्ड होती है एक टेंजेंट, क्या? मैं लिख देता हूं, रिकॉल भी करा देता हूं आपको, अगर ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, याद है? अगर याद रह गया तो अच्छी बात, और ना रहा तो भी अच्छी बात। सर ना रहा तब के लिए बता दो, ना रहा तो आप क्या करना बेटा, ये जो पैराबोला है आपने स्ट्रेट लाइन लेट कर लेना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, x में क्वाड्रेटिक बनाना, d जीरो करना, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, x में क्वाड्रेटिक बनाना, d जीरो करना, m और c में दो इक्वेशन आ जाएंगे, m और c आ जाएगा। अच्छा समझ में आ गया सर। तो ये गेम मैं यहां खेलना चाहता हूं बेटा, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला तो सर y इक्वल टू स्लोप फॉर्म भी कहते हैं इसको, a कितना है दादा अपने पास 2/m। ये लो सर, ये टेंजेंट किसकी है? पैराबोला की। लेकिन दादा वो कह रहा है कि यही टेंजेंट किसी दूसरे कर्व की है, और ये जो कर्व है सर ये वाला, ये भी तो 2D है क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है बस। अच्छा तो सर पूरे 2D में एक गेम बहुत बढ़िया चलता है, क्या कि सर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आप तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो सर। तो अल्टीमेटली y इक्वल टू mx प्लस 2/m एंड एक्स वाई विच इज इक्वल टू -1, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, और x और y किसी में को क्वाड्रेटिक बना लो, और वहां पर d को जीरो करना है। अब क्यों, कहां, कब, ऐसे मत पूछना गुरु, ए पदम भाई ऐसे मत पूछिए यार, नहीं हाँ नहीं, ये फिर बच्ची नाराज हो जाएगी यार, समझ रहा है कि नहीं? हाँ जी ओके। तो सर यहां पर y की वैल्यू आ गई -1/x, ठीक है भैया, विच इज इक्वल टू mx प्लस 2/m। ठीक है सर, थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं सर इसको। तो -1 विच इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस का 2/m इंटू एक्स, इसको +1 विच इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये लो ठीक है। अब d इक्वल टू 0 कर दो फटाफट सर, ऑटोमेटिक m आ जाएगा। तो d इक्वल टू जैसे ही मैं दादा यहां पर 0 करूंगा तो b स्क्वायर दैट इज 4/m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, a मतलब m राइट, और c मतलब आ गया दैट इज 1, 4 से 4 कट गया, तो यहां से बेटा एम क्यू की वैल्यू आ गई 1। ओहो स्वाद के साथ m की वैल्यू आ गई 1। सर m मिल गया, जब m मिल गया तो आपकी सर इक्वेशन क्या होगी, हेंस इक्वेशन y इक्वल टू mx यानी कि x प्लस 2/m 2/1, तो फाइनल इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x प्लस 2। तो दिस इज व्हाट योर कॉमन टेंजेंट। सर अगर मान के चलो पैराबोला बहुत अजीब सा होता, 8x होता, फला उल्टा सीधा होता, सर यहां नेगेटिव होता, उस केस में तो हमें ये याद नहीं है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, जब याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे सर, फिर उस केस में y इक्वल टू mx प्लस c लेट कर लेंगे। भाई बुरे से बुरे स्थिति के लिए भी तैयार रहो, जितना नेगेटिव सोच सकते हो वो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है। आज बहुत सारी चीजें आप देखते हो कि ये 40 दिन में एडवांस, और ये 20 दिन में एडवांस, और 10 मिनट में एडवांस। यार इसकी एक लिमिट नहीं है, इसका कोई कहना ऐसा कॉर्नर नहीं है, ये कहीं से भी कॉर्नर बना सकता है। ये जुगाड़ जो एडवांस का है ना, कहीं से भी। तो अगर तुम फंस गए, जैसे 2024 में करीबन ये 15 साल से y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन 24 में x स्क्वायर इक्वल टू -4y से पूछ लिया। हालांकि वो भी स्टैंडर्ड है, लेकिन बच्चों को वो क्या है ना, और टीचर भी, बच्चों की बेचारी गलती भी नहीं है, टीचर भी सेम थ्योरी कराता है। जितनी भी प्रूफ, जितनी भी सारी चीजें होती हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x से करस्पॉन्डिंग कराई जाती हैं, बच्चे के दिमाग में घुस जाता है वो। बाकी के जो करोड़ों पैराबोला है वो निकल जाते हैं माइंड से। जैसे वो निकले तो बच्चों बेचारे एक फंडामेंटल जो थ्योरी होती है वो गायब हो जाती है। तो आपको दादा उस थ्योरी को सॉलिड करने के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, राइट? हाँ समझ रहे हो, स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए कि यस फंस गए तो ऐसे निकल जाएंगे चालाकी से, बिल्कुल ऐसे मूंछ में ताव देते हुए। सर मूंछ ना हुई तो पदम भाई की तो है मूंछ, नहीं? हाँ प्रिंसर की भी है, देखो अभी ताजी ताजी। ठीक है चलो भाई, तो आगे चलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था 2000 का ये, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है।
चलो भाई, तो इफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला ड्रॉन एट द एंड ऑफ द इट्स लेटस रेक्टम आर, ठीक है, ठीक है सर। यहां पर सेम फिर वही काम कर रहा है वो, इस इंसान ने वही पैराबोला दिया है, हालांकि ये कुछ भी दे दे, लेकिन सर हम प्रिपेयर्ड तो हैं, हम सर तैयार तो हैं कि भैया तू हमें फंसा तो नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आ जाओ, अगर ये फंसा नहीं सकता दादा, तो यहां पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया, ये लो सर, ये पॉइंट है एस जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। सर ये लेटस रेक्टम है, तो एक्स की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और सर 1 डालेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ये लेटस रेक्टम हो गए आपके। इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से ये लो, ये टेंजेंट हो गई सर, यहां से एक नॉर्मल निकाला जा रहा है, यहां से एक नॉर्मल निकाला जा रहा है, नॉर्मल, राइट। अब कुल मिला के तुम्हें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, कैसे करोगे सर? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ी सी खुशी तो मिलती है, नहीं? खुशी, ऋचा सब मिल जाती है ठीक है ना? अच्छा, तो सर उस केस में क्या करना चाहिए? मैंने कहा भैया उस केस में एक काम कर सकते हो आप, कि अब आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। सर ना पता हो तो कैलकुलस जिंदाबाद, और ना पता हो तो सर पैराबोला की थ्योरी जिंदाबाद। मैंने कहा था बुरे से बुरे टाइम के लिए भी मुझे प्रिपेयर्ड करना है और चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज भी करना है, वो सारी चीजें मुझे लेके चलनी पड़ेंगी। अच्छा चलो सर एक काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा भैया अगर इस वाले पॉइंट का बेटा नाम मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो, पूरी 2D में एक चीज अच्छी है कि 2D ने हाथ खड़े कर दिए तो कैलकुलस ऐसे मैदान में आएगा भाग के, ओ भाई अपन आ गया, एंटर कर गया, तो कैलकुलस आपको बचा ले जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा स्लोप नॉर्मल इन्हीं का खेल है ना। लेकिन फिर भी आप 2D की थ्योरी याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका मिनिमम समय में हो सकता है। ये चालाकी बेटा, समझ रहे हो? बाकी का पदम जी से पूछ सकते हो, पदम बहुत खिलाड़ी आदमी यहां पर, वो आपको सारी चीजें बता देगा। ठीक है, चलो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, मैंने पॉइंट ले लिया बेटा AT² और 2AT। इस पॉइंट में अगर इक्वेशन की बात करें तो बेटा y इक्वल टू माइनस का TX प्लस का 2AT प्लस का AT³। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो थोड़ी सी बात तो बुरी है और जब बात बुरी है तो भैया काम थोड़ा सा खराब हो सकता है। सर अब y² इक्वल टू 4ax, तो सर a की वैल्यू तो 1 हो गई। मैंने कहा भैया क्लियरली a की वैल्यू तो यहां पर 1 हो गई, ठीक है। तो सर हेंस मेरी जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू माइनस का TX हो गया और प्लस का 2t हो गया सर, और प्लस का t³ हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब नाउ दिस इक्वेशन इज पासेस थ्रू 1,2। ओहो बहुत बढ़िया सर, जब ये 1,2 से पास करेगी तो करवा दो सर। तो 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, दैट इज माइनस टी प्लस का 2t और प्लस का t³। ये लो, तो सर यहां से t³ प्लस का t विच इज इक्वल टू 2। तो देखते ही देखते सर हिट एंड ट्रायल से यहां पर t की वैल्यू तो 1 मिल गई मुझे क्लियरली। ये लो, जब t 1 मिल गया सर मुझे, अरे तुम कर क्या रहे हो भाई, इक्वेशन निकालनी है मुझे। हाँ यार t तो वैसे भी 1 था, वैसे पता तो लग ही रहा था कि 1,2 वो पॉइंट ही खुद उसने दे दिया। चलो ठीक है जो भी है, तो t 1 मिल गया। अब उस t 1 को यहां डालेंगे बेटा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी फाइनली आपके पास? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा दादा? तो ये आ जाएगा y विच इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। t की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस का 3। तो देखते ही देखते सर x प्लस वाई माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया बेटा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब उसने क्या 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 है आपसे, वो आदमी आपसे कह रहा है कि सर ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सर्कल की टेंजेंट है। तो सर कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये लो सर, सर्कल दे रखा है, एक सर्कल के सेंटर दे रखे हैं 3,-2, रेडियस दे रखी है सर r, और वो इक्वेशन इसकी टेंजेंट है। इक्वेशन का नाम है सर x प्लस वाई माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। सर सर्कल में टेंजेंट वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में खलबली आ जाती है। मैंने कहा भैया कौन सी वाली खलबली? सर खलबली ये आती है कि हम सेंटर से स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, वो रेडियस के बराबर होगी। अच्छा, तो सर यहां पर देखते ही देखते 3 माइनस का 2 प्लस का 3, राइट,
+3 क्यों कर रहे हैं? ये गलती मैं करता हूँ, आप मत करना भाई कभी। 3 - 2 -3 अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1 + 1 का मॉड विच इज इक्वल टू रेडियस के बराबर होना चाहिए। क्या बात सही है? 3 से 3 कट गया तो सर r की वैल्यू यहां से √2 आ गई। भाई साहब ने r² पूछा है, तो r² पूछा है तो देखते ही देखते आंसर 2 आ गया। कैसा क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हमारे जितने भी खिलाड़ी बच्चे इस पीछे बैठे हैं इस कैमरे के, अनंत परिवार जो बैठा है यहां पर, वो इस चीज को एंजॉय कर सकता है और बढ़िया सा फायदा उठा सकता है। और अगर कहानी में स्वाद आ रहा हो, चीजें पसंद आ रही हो, तो कमेंट में जरूर जरूर टाइप करना 1 2 3 हल्ला बोल, जोश के साथ। कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है ना। फालतू का मोटिवेशन मैं तुम्हें दूं, ये तू फोड़ देगा, फुड़वा लेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था 2015 का, अच्छा इन द सेंस सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड था। सर पैराबोला चेंज हो जाए तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन, मुझे लगता है बनाने में फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। तो बनाने में तो तुम वैसे ही माहिर हो, बना तो रहे ही हो, क्वेश्चन को ही बना देना। जब बनाने की याद आते तो किसी को भी बनाओ, फिर क्या है, नहीं? हाँ, तो आगे चलते हैं जनाब, आगे वाले क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी मसाला DST है, ये नॉन PYQ है, राइट, नॉन PYQ है। ये लो, और इस क्वेश्चन में जरूर स्वाद आएगा आपको। चलो भाई, तो जनाब थोड़े से टाइट हो जाएं, थोड़े से तन जाएं अब, और इस क्वेश्चन को देखें और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। सर आप ये घोड़े बोलते हो, हमें कुछ और सुनाई देता है, मुझे पता है, आदत में है तुम्हारी में, है ना। मैं भी बोलता वही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं घोड़े ही बोलता हूँ। घोड़े मतलब थोड़ा सा स्पीड से माइंड को दौड़ा लो और हल्ला बोल देंगे 5 चीज़ों पे, क्योंकि सीरीज का नाम भी हल्ला बोल है। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। सर एक के क्वेश्चन को सुन लेते हैं अभी और चीज़ों की बात कर लेते हैं। भैया टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला। सर हम थोड़े से फिर लक्की हो गए इस केस में। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो, लक्की तो हो गए थोड़े से। सर इस केस में लक्की इसलिए हो गए क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड दे दिया है। सर 1-2 पैराबोला ऐसा भी दो। मैंने कहा ऐसा भी मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं, हर तरीके की वैरायटी आपके भाई साहब डाइनिंग टेबल पे आने वाली है। ठीक है, चलो साहब, फ्रॉम द पॉइंट 6,5 सर कुछ टेंजेंट्स ड्रॉन है, मतलब 1-2 टेंजेंट सर 6,5 इस पैराबोला पर सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। सर ये पॉइंट पैराबोला के बाहर है, सर ये पॉइंट पैराबोला के बाहर है। ये लो, पैराबोला के बाहर है सर, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सुन लेते हैं भाई साहब की। सर मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया, आप तो ऐसे मान लो यार कि ये पैराबोला कुछ इस तरीके से था और बेटा ये पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट थे 6,5 और यहां से बेटा 2 टेंजेंट कम से कम तो निकाली जा सकती हैं। एक टेंजेंट कुछ ऐसी मान लो और एक टेंजेंट कुछ ऐसी मान लो। अरे लहरा दी सर आपने, कोई दिक्कत नहीं, लहरने दो, 90 नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि बाहर से 2 टेंजेंट तो खींची जा सकती हैं। चलो अच्छा, फिर उसने बोला है कि जो टेंजेंट खींची गई है टू टचेज द पैराबोला एट Q ओहो एंड R। सर ये वाला पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट है R। चलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है। C1 एक सर्कल है विच टचेज द पैराबोला एट Q, एक और सर्कल है जो Q से पास हो रहा है। ओहो बहुत बढ़िया। C2 एक सर्कल है जो कि R से पास हो रहा है। सर अब इतना कहना मूर्खता है कि C1 C2 इनमें से कौन सा होगा, लेकिन वो बात अलग है। कुल मिला के सर और दोनों सर्कल फोकस से पास हो रहे हैं, यानी कि 1,0 से पास कर रहे हैं। सर मुझे इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन यहां पर है, अल्टीमेटली जो सारे पैरा है, जो भी चीजें एरिया वीरिया कुछ भी उसने पूछा है, अल्टीमेटली है ना, अल्टीमेटली राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अल्टीमेट वी हैव टू फाइंड सारी प्रॉपर्टी माइंड में रखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड Q। इस पूरे क्वेश्चन का गोल ये है कि भैया R के और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। क्यों भाई पद्म सिंह, जल्दी बता। पद्मा बता सकता है ना?
अरे गुप्ता जी तुम भी बताओ यार, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? हाँ सर, अब निकालने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने कहा बिल्कुल सर, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है तो सर इसकी स्लोप फॉर्म में एक टेंजेंट मान लेते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर क्या है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? मैंने कहा भैया y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, मतलब 1/m, और नाउ दिस पासिस थ्रू, दिस इक्वेशन पासिस थ्रू। मैंने इसको पास करवा दिया बेटा 6,5 से। कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, 6,5 से पास करवा दो। तो सर यहां पर देखते ही देखते ये आ गया 5 विच इज इक्वल टू 6m प्लस का 1/m। सर ये आ गया अपने पास 6m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सर यहां से m की वैल्यू एक तो 1/2 आ गई और एक m की वैल्यू 1/3 आ गई। क्या बात है, यानी कि अल्टीमेटली सर मुझे पी क्यू और पी आर की इक्वेशन मिल गई, पी क्यू और पी आर की इक्वेशन मिल गई, है ना। अब सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर। चलो भाई फटाफट बताओ सर, इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर की इक्वेशन जल्दी बता दो। मैंने कहा दादा तो y इक्वल टू x/2 और प्लस का 2, एक तो ये इक्वेशन हो गई, और पी आर की सर यहां m की वैल्यू 3 डाल दो, तो y विच इज इक्वल टू x/3 हो गया भैया, और प्लस का 3 हो गया, ये लो राइट। और थोड़ा ढंग से अगर लिखोगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ढंग से, सर ये इक्वेशन मुझे मिल गई। लेकिन सर हमारा अल्टीमेट गोल तो ये था कि मुझे आर और क्यू पॉइंट चाहिए। ओके, तो सर घबराने जैसी जरूरत नहीं है, काम कर लेते हैं हम कि मैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आर को तो निकाल सकता हूं, इवन क्यू को भी निकाल सकता हूं। तो सर एक काम कर लेते हैं अपन, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर यहां पर आ गया x/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। तभी तो ये पॉइंट निकलेंगे। मैं भूल गया सारी थ्योरी थारी, मैं तो देसी तरीके चल रहा हूं। सर ये x प्लस 4 हो गया, तो सर देखते ही देखते यहां पर x स्क्वायर हो गया सर, प्लस का 16 हो गया, प्लस का 8x हो गया सर, और 4 और 4 ये 16 हो गया सर। ये लो परफेक्ट स्क्वायर बनना ही था सर, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया सर। ये लो विच इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है सर, एंड तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ओके। दूसरा गेम सर, ये आ गया x/3 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x, राइट। तो सर ये आ गया x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, और 9 दूनी 18x, और 9 चौक 36। चलो बहुत बढ़िया, ये भी बन गया। यानी दादा ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन गया विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से 9 आ गई। अब सर r कौन सा है, p कौन सा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जरूर इतना मुझे पता लग गया। थोड़ी देर के लिए मैं q मान लेता हूं, q पॉइंट जो भी है, q का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 आ गया। फॉर एग्जाम्पल जब x की वैल्यू 4 डालेंगे दादा हम, जब x की वैल्यू 4 आप यहां डालोगे तो 4/2, 2 प्लस 2 तो 4। सर q पॉइंट मिल गया। ओके, मैंने कहा बेटा एक बार r और बता दो। सर r का x कोऑर्डिनेट आ रहा है 9, r का x कोऑर्डिनेट आ रहा है 9। क्यों भाई पदम सिंह, सही बात है ना? गुप्ता जी ऐसे बात नहीं बनेगी यार, आ जाओ लगाओ दिमाग एक बार। तो r का पॉइंट आ गया 9, और जब x की वैल्यू 9 यहां डालोगे तो 9/3, 3 और 3 6 हो गया, तो 9,6। लेकिन दिक्कत यह है सर कि अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि इनमें से r कौन सा और q कौन सा है। हो सकता है कि ये वाला q हो और वो वाला r हो, ऐसा कुछ इसने स्पेसिफिक बोला तो नहीं है। ठीक है सर, अब आगे क्या बोला है, C1 इज अ सर्कल विच टचेज द पैराबोला एट q। ठीक है, C2 इज अ सर्कल विच टचेज द पैराबोला r। ठीक है, बोथ द सर्कल पासेस थ्रू फोकस। चलो सर P आ गया, Q आ गया, और P पॉइंट मुझे पता ही था सर, P पॉइंट पहले से पता था। तो मैंने कहा भैया P पॉइंट आ गया 6,5। अच्छा, पैराग्राफ की पहली बात सुन लेते हैं। सर पैराग्राफ की पहली बात यह है, सर बताओ क्या है? पहली बात बेटा यह है कि PQR का एरिया पूछा है। सर PQR की एरिया के लिए मुझे यहां पर स्टेयर मेथड लगाना चाहिए, ट्रायंगल एरिया PQR। सर स्टेयर मेथड से मैं फटाफट इसको बता दूंगा और मेरी बात बन जाएगी। तो सर इसको 4-4 कर लेते हैं, इसको 9-6 कर लेते हैं, इसको 6-5 कर लेते हैं, इसको 4-4 कर लेते हैं। और जल्दी से जल्दी मेरे खतरनाक खिलाड़ी बच्चों एक बार बता दो सर, 4 6 24,
9 पन्ना 45, 6 चौक 24 माइनस 9 चौक 36 माइनस 36 माइनस का 20। ये लो हाफ आंसर आ गया भैया। ठीक है, तो देखते ही देखते इसका ऑप्शन ए आ गया रे। राइट, चलो सर तीनों पॉइंट मुझे मिल गए। अभी इंसान क्या क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि भैया C2 की रेडियस बताएं। ओके, C2 की रेडियस बताएं। सर अब दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता कि C2 इनमें से Q कौन सा है और R कौन सा है। तो यहां पर ये आदमी आपसे मेहनत करवा सकता है रे। हो सकता है C2 इससे पास करे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई एक लाइन ऐसी स्पेसिफिक नहीं बोली गई है कि C2 Q को टच कर रहा है। सर बोली तो गई है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि Q पॉइंट है कौन सा। सर Q पॉइंट में तो ये भी ले सकता था, मैं तो ये भी ले सकता था, तो अब गड़बड़ है जनाब। तो मान के चलो सर वो C2 की रेडियस पूछ रहा है। चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में भैया, इस क्वेश्चन में कहते ना बिल्कुल जान आने वाली है। इसमें एक खतरनाक जान आने वाली है। इसमें एक आत्मा आएगी अभी, और आत्मा इस क्वेश्चन को सूंघ के बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएगी कि क्या ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं। सर C2 किसको टच कर रहा था? C2 R को टच कर रहा था। मान के चलो सर जो R आपने लिया है मैं उसी को R मान लेता हूं, चलेगा? 9,6 ठीक है, इसी को मान लेते हैं सर। तो सर ये एक सर्किल है, सर ये एक टेंजेंट है, सर ये वाला पॉइंट है 9,6, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और 9,6 वाले 9,6 जो आया था वो कहां से आया था? यहां से आया था। उसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? सर ये हो जाएगी अपने पास y इक्वल टू, सर अगर इसकी बात करें अपन इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा दादा y इक्वल टू x/3 प्लस का 3। थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 3y, यानी x माइनस 3y प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0। सर ये सर्कल फोकस से पास कर रहा है, यानी कि 1,0 से पास कर रहा है। रेडियस पूछी है सर। अब इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है एक। सर ऐसे केस में अपन कैसे देखें? मैंने कहा भैया अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर कैसे दिमाग लगाएं, वही तो हमें गड़बड़ है। सेंटर वेंटर या रेडियस भी कैसे निकालेंगे अपन? सर ये रेडियस तो होगी नहीं। मैंने कहा दादा आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो सर एक काम कर लेते हैं, अभी ना यहां पर वो जो मैं कह रहा था आपसे आत्मा की एंट्री होगी, वो आत्मा बड़ी भयानक सी है। सर भयानक तो दिखने में, लेकिन दिल की बहुत साफ है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी भाई। तो उस केस में दादा क्या होगा कि आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, अगर एक सर्कल दे रखा है और एक टेंजेंट ऐसे दे रखी है, ये लाइन दे रखी है और ये एक सर्कल दे रखा है और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है ना। और या फिर मैं आपसे कहूं दादा, या फिर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन आपको दे रखी है L और एक पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट P और लाइन L से पास होने वाले कितने सर्कल बनेंगे? तुम कहेंगे इनफाइनाइट, यानी फैमिली ऑफ सर्कल। उन फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? सर बहुत आसान, इसको मैं 0 रेडियस का सर्कल बना लूंगा और s प्लस लैम्डा l ठोक दूंगा। ओ तो मैंने कहा बेटा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 9,6। सर वो क्या हो जाएगी? मैंने कहा भैया वो हो जाएगी x माइनस 9 का होल स्क्वायर। मैंने 0 रेडियस का सर्कल बना लिया। ये सारी थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है। प्लस का लैम्डा और l की इक्वेशन मुझे पता ही है, x माइनस 3y प्लस का 9। दिस इज द फैमिली। अब इस फैमिली में से एक सर्कल ऐसा है जो 1,0 से पास हो रहा है, तो मैं इसको यहां से पास करवा दूंगा। तो x की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 1 माइनस 9 दैट इज 64 और 36 प्लस का लैम्डा 1 माइनस 0 प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो 100 हो गया, ठीक है, और प्लस का 10 लैम्डा हो गया विच इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। क्या बात है सर? जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 10 आ गई तो सर सर्कल की इक्वेशन भी तो आ गई। मैंने कहा हाँ जी, इसको इधर पटक देंगे फटाफट। तो यहां डालने के बाद ये जो इक्वेशन आएगी, हेंस इक्वेशन ऑफ C2
अच्छा बेटा ये मैं इसको C2 बोल रहा हूं, हो सकता है ये C1 हो, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भैया। ठीक है सर, तो देखते ही देखते यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 81 माइनस का 9 दूनी 18x, ये लो सर, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का 36 माइनस का 12y, ये लो सर, माइनस 10 डालेंगे तो माइनस का 10x हो गया और प्लस का 30y हो गया सर, ओके, माइनस का 90 हो गया विच इज इक्वल टू 0। सर इसको थोड़ा ढंग से और सजा के लिखने की जरूरत है, तो मैंने कहा भैया चिल्लाओ मत, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 और माइनस का 10 कितना हो गया सर, माइनस का 28x हो गया। चलो बहुत बढ़िया सर, माइनस का 12y प्लस का 30y, तो सर यहां पर कितना बचेगा रे, प्लस का 18y बचेगा। चलो ये भी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो बात आती दादा वो 81 हो गया, 36 हो गया और 90 हो गया, तो 81 और माइनस 90, माइनस का 9 बचेगा, 36 में से 9 और घटा दो 27, तो प्लस का 27 विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ C2। अब ये हो सकता है C1 भी हो, लेकिन मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक उसने नहीं बोला था। अच्छा बेटा क्या बोला उसने, रेडियस की बात करवा रहा है। सर रेडियस के लिए इसके सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सेंटर आ जाएंगे इसके 14 कॉमा माइनस का 9। सर रेडियस की बात कर लेते हैं तो जी स्क्वायर यानी कि 14 दैट इज 196 प्लस एफ स्क्वायर 81 माइनस का सी यानी माइनस का 27, राइट। तो ऐसा कुछ एक बात बननी चाहिए, समझ रहे हो। अब इसका ऑप्शन जो भी हो सकता है, तो यहां तक इस क्वेश्चन को लेके हम पहुंचे। मैंने कहा था ना कि हाथों वाला क्वेश्चन है ये। अब सर कैसे देखें, तो 27 थी 81, 27 दूनी 54, तो 196 और 54, सर ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 250 हो गया सर टोटल। सर 250 में से 5 बाहर निकल आया, तो 5√10 कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। क्या बात है, मैच कर गया। अच्छा बेटा हमने किस्मत है, ये तो नहीं हो सकता ये C1 की इक्वेशन होती, हो सकता ये C1 की इक्वेशन होती, लेकिन क्वेश्चन बड़ा मजेदार है जनाब। क्वेश्चन में जान है, स्वाद है और कहानी में एक गेम है। उतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ जी भैया गेम तो सेट है। चलो इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, ओ हो, अरे यार ये आदमी हमसे अनवांटेड मेहनत करवा रहा है। यानी कि देखो अगला क्वेश्चन इसने जो बोला है ना, उसमें आपको C1 की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी रे। तो बेटा सेम प्रोसेस से दिस इज द इक्वेशन ऑफ C2, ये आपका C2 है। अगली बार सेम प्रोसेस से आपको C1 निकालना पड़ेगा, फिर उनका कोड निकालना पड़ेगा। ओहो बड़ी मेहनत है रे। अगर आप बोलें तो मास्टर इसको स्किप कर सकता है और मैं आपके ऊपर जिम्मेवारी फोड़ सकता हूं, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि तुम करोगे नहीं रे, तुम करने वाले इसको नहीं हो समझ रहे हो। तुम कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, तो भैया अगर आप बोलेंगे तो मैं कर तो सकता हूं, फिर उसके बाद ऑप्शन जो भी हैं वो अपन बाद की चीज है। हालांकि मैंने कहा था कि ये पैराग्राफ बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजों को उठाया गया है जो कि बड़ी सॉलिड सी है ना, बहुत ठीक ठाक सी, सर्कल भी आ गया, चीजें भी सेट हो गई। तो सर अब एक बार इक्वेशन ऑफ C1 की बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ C1 की बात कर लेते हैं। सर C1 के लिए सेम वही गेम, इस बार सर ये लो, ये पॉइंट है सर 4,4 और लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू x/2 प्लस 2, तो x प्लस 4 2y, यानी दादा ये आ गया अपने पास x माइनस 2y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये भी पास कर रहा है फोकस से 1,0 से, सही है ना। हाँ जी, तो सर वही फैमिली ऑफ इक्वेशन दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 रेडियस का सर्कल बना लिया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 2y और प्लस का 40 विच इज इक्वल टू 0, राइट। पासिस थ्रू 1,0 तो 1 यानी कि 9 हो गया, प्लस 9 हो गया, ये भी x की वैल्यू, ओ सॉरी ये 9 हो गया, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो सर ये 16 हो गया, प्लस का लैम्डा आ गया सर यहाँ पर दैट इज 1 प्लस 40 क्यों कर रहा हूँ 4 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे गलती होती है भाई मुझसे कई बार, आपसे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सर 25, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -5 आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू -5 आ गई तो बेटा इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y, राइट। -5 डालेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा,
राइट, और ये प्लस का 10y हो जाएगा, ये लो, है ना, और माइनस का 20 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। सही है यहां तक? हाँ ठीक है सर, थोड़ी सजावट कर लेते हैं। तो भैया एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 और 5 13x हो गया। अरे यार पूरा लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 13x हो गया और प्लस का 2y हो गया। ठीक है भाई, और कितना फिर उसके बाद 16 और 16 32 माइनस का 20, तो माइनस का प्लस का 12 हो गया, विच इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या आ गया आपका, ये इक्वेशन आ गई C1 की। अच्छा C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। अब उसने क्या बोला बेटा, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर? कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस होती है। तो सर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड वो हो जाएगा C1 माइनस C2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो गया, ठीक है भाई, ये माइनस का 28x और ये प्लस का 13। ये एक काम करते हैं, हाँ 28 में से 13 घटाते हैं तो कितना बचेगा रे, 15, हाँ तो 15x, ठीक है, उसमें से घटाया मैंने। अब 2 में से, सॉरी 2 में से इसको घटाएंगे अपन, माइनस का 18y, तो माइनस का 16y बचेगा, माइनस का 16y बचेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब प्लस का 12 और माइनस का 27, तो 12 15, तो माइनस का 15, माइनस का 15 विच इज इक्वल टू 0। बेटा दिस इज द कॉमन कॉर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चार, इतना गंदा क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कि किस लेवल पर जाके क्वेश्चन उसने करा है। सर पी क्यू आर तीनों पॉइंट हम पहले निकाल चुके हैं। मैंने कहा बेटा पी जो पॉइंट है वो 6,5 था, क्यू जो पॉइंट था वो 4,4 था, और आर जो पॉइंट है वो 9,6 था। ये लो, राइट। सर अब इनका इन सेंटर निकालो, इनका इन सेंटर क्या इससे पास होगा, ये चेक करना पड़ेगा। सरकम सेंटर इन तीनों का इनसे पास होगा। ये एक्चुअल में 4 नए क्वेश्चन बन गए। आप देख सकते हो जब अगले वाले का मूड खराब है ना पदम भाई, जब अगले वाले का मूड खराब है ना ऑथर का, तो फिर तो वो कैसे भी खेल सकता है, वो अपनी वाली पे कैसे भी आ सकता है। और इस केस में वो आ चुका है। जब वो आ चुका है भाई, तो फिर आपको बड़ी सतर्कता से खेलना पड़ेगा। तो मैं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूं। PQR निकल के सामने आ गया, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, ये चारों क्वेश्चन निकालने हो। चारों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करवाएगा, ये आपको निकालना है। इसका आंसर है सी, सेंट्रॉइड। क्या बात है सर, इसको तो वैसे ही चेक कर लेते हैं हम, सबसे सस्ता आंसर सेंट्रॉइड 10। सेंट्रॉइड इसका कितना आ रहा है, सेंट्रॉइड अगर इसकी बात करें एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो 19/3 है ना, कॉमा 6 और 4 10 और 5 15/3 5, तो 19,5 से सेटिस्फाई करवा रहा है क्या ये? 19 5 95, तो 95 80 सही है, करवा रहा है ना। ये 19, इसको देखेंगे बेटा आप तो 19/3,5 सेटिस्फाई तो करवा रहा है, सैटिस्फाई तो करवा रहा है, समझ रहे हो? तो यहां तक कहानी तो दादा आपकी बन गई कि हाँ जी भैया सीन तो सेट हो सा रहा है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और कुछ कहानी चेक कर लेते हैं। भैया यहां पर 2001 का एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग एंड। देखो सेम क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आप स्पीड में तोड़ सकते हो। तो लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर y इक्वल टू mx, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना यार 1/m। तो सर यहां पर आ गया mx माइनस का y प्लस 1/m विच इज इक्वल टू 0। और सर ये सर्कल को टच करवा रही है लाइन, ठीक है। सर्कल के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0 3,0। सर रेडियस क्या है, मैंने कहा भैया रेडियस भी 3 है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो यहां पर, तो सर ये आ गया 3m माइनस 0 प्लस 1/m, रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 3। क्या बोलती पब्लिक, सही है सर। एक डेटा और दिया है उसने m की एक वैल्यू को उठाने के लिए, वो भी हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर देखते ही देखते बेटा ये आ गया अपने पास 3m प्लस 1/m का मॉड
विच इज इक्वल टू का स्क्वायर कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। चलो ये भी ठीक है सर। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आ जाएगा 9 एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 6, राइट। हाँ, विच इज इक्वल टू 9 एम स्क्वायर प्लस का 9, इससे ये आइटम चला गया, ठीक है ना, और ये इधर जाके 3 हो गया। तो 1 अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहां पर 3 आ गई, 3 आ गई। तो m की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1/√3 और एक आ गई माइनस का 1/√3। अब इस इंसान ने क्या बोला, एक लाइन और बोली, वो कह रहा है कि भैया जो कॉमन टेंजेंट है ना वो एबव द एक्स एक्सिस है। ये क्या बदतमीजी है ना। तो m की वैल्यू आप यहां डाल दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी y के टर्म्स में, जो भी उसने दे रखा है कुछ। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला एबव द एक्स एक्सिस। अच्छा, तो थोड़ा डायग्राम बना के इसको डील करा जा सकता है कि कौन से वाले को उठाएंगे अपन। सर 3,0 यहां से पास कर रहा है सर्कल, ये लो, ये पॉइंट है 3,0, राइट। सर ये आपका पैराबोला है, मुझे लगता है कि ये शायद एक ही जगह, एक दो जगह तो कट करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ। तो सर ये वाली टेंजेंट की बात कर रहा है वो, ऐसे। तो इसका मतलब ये जो स्लोप है बेटा, ऐसा जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे अपन, राइट। एक और बन सकती थी इक्वेशन, अगर पैराबोला ऐसे कुछ बनाएंगे तो एक ये वाली बन सकती थी, बट वो नेगेटिव स्लोप हो जाता। तो उस केस में m की वैल्यू यहां पर √3 डाल दो, तो दादा ये आ गया अपने पास 1 अपॉन √3 x माइनस का y प्लस का √3 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस √3y प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आंसर आपको दिखना चाहिए। और लिख सकते हैं √3y विच इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ऐसा कुछ जुगाड़ दिख रहा है क्या आपको? सी ऑप्शन। तो जो एवब वाला सीन है वो आपको समझ में आ गया, वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, है ना, लाइट है, बस थोड़ा थोड़े कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। मुझे लगता है पुराना जो क्वेश्चन था पीछे वाला, उसमें फिर भी हमने थोड़ा ठीक ठाक और बढ़िया क्वेश्चन करा जो हमें एक हेल्प कर सकता है चीजों को लेकर, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं, एक बार आगे की कुछ चीजों को देखते हैं कि भैया आगे वाले क्वेश्चंस का है क्या सीन। चलो भाई, ये 1982 का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट टाइप उस समय हुआ करता था, तो एक बार थोड़ा सा मसाला सब्जेक्ट वाली चीजों का भी चखना चाहिए, राइट। पैराबोला वही स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो मुझे नहीं लगता कि वापस से मुझे घबराने की जरूरत यहां पर है, राइट। चलो भाई, अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला, ठीक है साहब, और नॉर्मल ए कट द पैराबोला अगेन, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान के चलो सर आपका पैराबोला है इस तरीके से कुछ, ये पॉइंट आपने सर P ले लिया यहां पर, और P के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए 81 स्क्वायर 281। कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, दिक्कत वाली बात तो किसी भी प्रकार की नहीं है यहां पर, राइट। सर यहां पर एक टेंजेंट आपने बनाई, मैंने कहा भैया टेंजेंट बनाई सर, ये हो गया नॉर्मल, और इस नॉर्मल ने वापस यहां पर कट करा सर, इसका नाम उसने A रखा है, इसका नाम उसने B रखा है सर। इस पॉइंट को अपन A_T2 स्क्वायर मान लेते हैं सर, और कॉमा 2A_T2 मान लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं भैया मुझे किसी प्रकार की कोई थ्योरी नहीं पता है, तब भी मैं इस क्वेश्चन को निकाल के तो ले जा सकता हूं। सर निकालो फिर। तो मैंने कहा भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो मुझे, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट A। सर अभी तो देखा था हमने, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का T1 इंटू एक्स माइनस का 2A_T1, और ये प्लस है, प्लस का A_T1 क्यों, याद है आपको? ये लो, ऐसा कुछ था। हाँ सही बात है सर, ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा तो सर नॉर्मल का स्लोप तो यहां से -T1 मिल गया, मैंने कहा हाँ ओके। अच्छा बेटा मैं आपसे कहूं कि मुझे इस केस में स्लोप ऑफ ए बी बताओ क्या होगा। सर स्लोप ऑफ ए बी अपने पास आ जाएगा 2/T1 प्लस T2। भाई बात तो ये भी ठीक है, राइट। अच्छा बेटा, और यहां से स्लोप कितना आ जाएगा? सर यहां से जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस का T1। तो दादा मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि है तो एक ही नॉर्मल। तो सर यहां पर देखते ही देखते -T1 विच इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2, राइट। तो -T1 स्क्वायर माइनस का T1 T2 विच इज इक्वल टू 2, राइट। ये आपकी कहानी यहां तक सेट हो गई। ये लो, अब उसने बोला क्या है सर, ए बी सबटेंडर राइट एंगल
अच्छा, ए बी बेटा राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ये 90 डिग्री हो गया। सर इस लाइन का स्लोप कितना होता था 2/T1, चलो बहुत बढ़िया। सर इस लाइन का स्लोप 2/T2, परपेंडिकुलर है तो सर दोनों का प्रोडक्ट -1 एंड। तो देखते ही देखते सर यहां पर मैं कह सकता हूं कि T1 T2 का जो मल्टीप्लाई है वो -4 आ गया, यानी -2/T1 सॉरी 2/T1 इंटू 2/T2 विच इक्वल टू -1, तो ये -4 आ गया। तो सर यहां से -T1 स्क्वायर +4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो T1 स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई बेटा, और T1 यहां से आ गया अपने पास ±√2। अच्छा T1 क्या था सर, T1 ही तो स्लोप था -T1, तो अल्टीमेटली सर हमारे पास जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका जो उसने पूछा है सर स्लोप की बात करें तो हमारे पास वही ±√2 आ जाएगा। दिस इज व्हाट दी स्लोप। दो तरीके के स्लोप हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सर हम बड़ी चालाकी से और बड़ी समझदारी के साथ इस क्वेश्चन को हम पिक्चर में लेके आए, जहां से हमारी बातें थोड़ी सी ठीक तो बन गई कम से कम, राइट। आगे की कुछ बातें कर लेते हैं, आगे की कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आगे की क्या चर्चाएं हो सकती हैं। अच्छा बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन अगेन थ्योरी बेस्ड है और लाइट है। इफ अ chord which is not a tangent the parabola this is equal to this। सर पैराबोला वही दिया और ये 2017 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है सर, ठीक है, ओके। हैज द इक्वेशन, अच्छा इसकी इक्वेशन दी है, तो बेटा ये सिंपल बेस्ड जुगाड़ है। ऐसा क्यों है, देखो यहां पर क्या हुआ है एक्चुअली, ये आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है सर। सर ये कोड है और इस कोड का एक मिड पॉइंट दिया आपको, मैंने कहा मिड पॉइंट का नाम है सर यहां पर h, k। अच्छा बेटा मुझे इस कोड की इक्वेशन बताओ। सर बहुत आसान स्टैंडर्ड थ्योरी है, कोड की इक्वेशन बताओ जल्दी, बहुत आसान सर, t = S1। क्या बात कर रहे हो आप, t = S1, तो t मतलब सर y स्क्वायर को लिखूंगा y × y1 दैट इज k माइनस का 16 x + h/2। ये मत पूछना कहां से कर रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू S1, यानी कि y स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस का 16h। ये लो ये इक्वेशन मिल गई मुझे सर, तो यहां पर मिल गया मुझे ky माइनस का 8x माइनस का 8h k स्क्वायर माइनस का 16h। ये कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई, हाँ जी। तो कॉर्ड की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, गुप्ता जी ठंडे मत पड़ना, उबास ही नहीं लेना गुप्ता जी, समझ रहे हो, यहीं से पेन फेंक के मारूंगा सीधा, ऐसे जो गले में होता है ना जो कुछ मसाला सा दिखता है लटकता हुआ, वहीं पड़ेगा सीधा जाके। पदम भाई समझ रहा है कि नहीं, अरे अरे ये बदतमीजी नहीं करने का यार। हाँ आ जाओ इधर, थोड़ा सा बढ़िया पानी वानी पी लो, तन जाओ एक बार, ठीक है सर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात कर लेते हैं सर यहां पर। तो यहां पर अपने पास आ गया ky, ठीक है, ओके, माइनस का 8x, चलो सब ये भी ठीक है, ओके। ये इधर जाएगा तो प्लस का 8h हो जाएगा सर, ये लो भैया, और विच इज इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। चलो इस पूरी कहानी को सर, तो ये हो गया अपने पास 8x माइनस का ky, राइट, विच इज इक्वल टू 8h माइनस का k स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, कॉर्ड की इक्वेशन। लेकिन वो इंसान आपसे कह रहा है कि भैया आपने कॉर्ड की इक्वेशन क्यों निकाल ली। मैंने कहा ऐसे क्या बदतमीजी कर रहे हो यार। वो कह रहा है नहीं नहीं बुरा मत मानो भाई, आपने कॉर्ड की इक्वेशन क्यों निकाल ली, हमने तो आपको पहले से ही दी है कि ये है वो कॉर्ड की इक्वेशन। तो अब क्योंकि हम मैथ्स जानते हैं तो हमने कहा भैया हमने भी निकाल ली, और तू भी कह रहा है कि तेरे पास भी कॉर्ड की इक्वेशन है। यार हम एक ही इंसान को ढूंढने निकले थे, लेकिन साला बाद में पता लगा कि वो आदमी तो एक ही है। तो एक ही है तो सर जब दो चीजें एक होना चाहती हैं तो फिर तो वो हर तरीके से होना चाहिए। उनकी बोलने का ढंग, चलने का ढंग, खाने का ढंग, सूंघने का ढंग, हर तरीके से सारे ढंग उनके होने चाहिए। तो सर ये एक दूसरे की आइडेंटिकल होनी चाहिए, बात तो सही है। तो सर देखते ही देखते यहाँ पर 8/2 विच इज इक्वल टू माइनस k/1 विच इज इक्वल टू 8h माइनस का k स्क्वायर अपॉन p। सर ये वैल्यू हो गई 4, तो सर k की वैल्यू तो -4 आ गई, फटाफट k की वैल्यू -4 आ गई। तो सर ये आ गया 4p विच इज इक्वल टू 8h माइनस का k स्क्वायर, राइट। ऐसा कुछ मिल गया मुझे। k की वैल्यू सर -4 थी, तो सर यहाँ पर 4p विच इज इक्वल टू 8h माइनस का 16, 4 से डिवाइड मार दो सर, तो p विच इज इक्वल टू 2h माइनस का 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, k -4, ये हट गया और ये हट गया, -4, ठीक है, k तो -4 हो गया, और p और h, यानी कि सर आप 2h माइनस p की वैल्यू 4 आनी चाहिए, 2h 3 दूनी 6 -2, बी ऑप्शन, राइट। तो देखा आपने, देखा भाई 2017 का बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था,
राइट। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत डेंजर आ रहे हैं, चीजें बहुत गंदी सी हो रही हैं, ऐसा नहीं है दादा। चीजें बड़ी मजेदार और बड़ी स्वादिष्ट सी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं एक बार और कुछ क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि भाई अगला क्या है आपका मन। जिस क्वेश्चन की आपसे मैं बात कर रहा था वो शायद यहां पर ये रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं और इसका आंसर भी शायद मुझे पता है, इसका आंसर 4 आया था। यस, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं तुमसे कह रहा था दादा। तो इसको एक बार आप अपने एंड पर भी चेक कर सकते हो। ये आपका मैं होमवर्क भी कह सकता हूं, है ना, और रिवीजन भी कह सकता हूं। वाह, रिवीजन द्वारा से देख लो, ये लो, रिवीजन भी कह सकता हूं। वैसे इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डिड इन स्ट्रेट लाइन, है ना। चेक वंस, आंसर भी लिख देता हूं इसका, आंसर आ रहा है 4। समझ रहे हो भाई यहां तक? ओके ओके। तो जनाब थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करे जाएं। हाँ सर, 2-4 क्वेश्चन और। क्या लगता है आपको? फील तो आ रही ना? हाँ सर, फील तो मतलब बढ़िया वाली आ रही है। तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं कि भैया उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्या है, क्या सीन है। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। तो आगे चलते हैं, एक और पैराग्राफ का क्वेश्चन सा मुझे लग सा रहा है एक, और ये 2007 का क्वेश्चन है। यार हैंग वैंग मत हो यार, चल रहा आराम से, ठीक है। तो जनाब आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जो आपकी वाली आदत है, कौन सी, कि क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक कर स्वयं से ट्राई करना है और कमेंट में इतना जरूर लिखना कि सर आपके सॉल्व करने से पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया था, या सर वीडियो को रोका था हमने और दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे। ये जरूर आपको टाइप करना पड़ेगा, इतना तो दादा बनता है नहीं। हाँ बिल्कुल, शांत बैठने से भी कई बार आदमी थोड़ा सा आलसी हो जाता है, और जब आलसी हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा गुरु। समझते हो क्या? इस साल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे तो सेंटर पहुंच ही नहीं पाए आलस के मारे मीन्स के अंदर। ठीक है, चलो। कंसीडर द सर्कल एंड द पैराबोला, दे आर इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भैया, तो सबसे पहले सर मैं इतनी बात को सोल्व कर लेता हूं, इन दोनों को सोल्व करता हूं साइमल्टेनियसली। तो सर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई स्क्वायर की जगह 8x डाल दो यहां पर, तो देखते ही देखते भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, राइट, विच इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू एक तो 1 आ गई सर, यानी कि सर अपने पास ये आ गया x माइनस 9 और x प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है, प्लस 9 और माइनस 1, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। यानी कि दादा x की वैल्यू आपकी एक तो 1 आ गई और एक माइनस 9 आ गई, क्योंकि उसने बोला है कि जो पॉइंट्स हैं, जो p पॉइंट है सर, जो p पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू 1 लेंगे अपन, और जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये √8 हो जाएगा, पॉजिटिव ही लेना है मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है सर, q की बात कर लेते हैं। सर q किस में, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। तो मैंने कहा -9 तो ले नहीं सकते, -9 नहीं ले सकते, तो सर 1 यहां भी रहेगा और यहां माइनस का √8 हो जाएगा। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से निकल आए। अब इस इंसान ने आगे जो बोला है उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर इसके पैरासेरा को देखते हैं अपन। रेस्पेक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P, ओके, P से टेंजेंट, द टेंजेंट टू द सर्कल एट P एंड Q, ओके, अच्छा, एंड Q इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस फलाना फलाना फलाना। दादा सर्कल की जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो कह रहा है कि भैया आपका जो सर्कल है वो 1, √8 से निकल रहा है, एक टेंजेंट निकल रही है। हाँ, ऐसा उसने बोला है। तो जनाब ये आपका सर्कल है, ये लो, राइट, सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन, और ये पॉइंट है बेटा आपका 1, √8। मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? सर बहुत आसान, x इंटू x1 दैट इज x प्लस का √8y और माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 0। सर 2D के ऊपर अगर पॉइंट कर्व के ऊपर हो तो सर बहुत अच्छे तरीके से t इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। सर ये पॉइंट आपके पास P था, ठीक है, ओके। सर एक और Q पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं। सर Q पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट यहां पर कहीं होगा, मान के चलो ये Q कहीं यहां पर ही होगा, ठीक है। ये 1, -√8 है। सर ये वाली टेंजेंट आ जाएगी अपने पास x प्लस √8y माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 0। दोनों सर इक्वेशन मिल गई मुझे, मैंने कहा दोनों इक्वेशन। सर ये जो P वाली इक्वेशन है, देखो P एंड Q,
P एंड Q इंटरसेक्ट x एक्सिस एट R। ओके, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो R होगा यहां पर वो R आ जाएगा अपने पास 9,0। चलो ये भी मिल गया मुझे, दो इक्वेशन ये वाली मिल गई। अब फिर उसने बोला है सर एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट P एंड Q। अब पैराबोला की बात कर लेते हैं, तो सर पैराबोला वाले केस में भी चलते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x वाले केस में, राइट। तो सर यहां पर भी P था कहीं, एक ये वाला P था, एक ये वाला कुछ Q था, यहां पर P पॉइंट था अपने पास, P पॉइंट था 1,√8 और ये वाला पॉइंट था सर Q जिसका नाम था 1, माइनस का √8। दोनों इक्वेशंस को यहां भी निकालते हैं तो सर यहां भी इक्वेशंस निकल के आ जाएंगी, है ना। तो 8x + 1/2 माइनस का √8y विच इज इक्वल टू 0। ये लो ऐसा कुछ आ गया, दैट इज ये आ गया सर 4x प्लस का 4 माइनस का √8y विच इज इक्वल टू 0। एंड अगली वाली भी आ जाएगी बेटा आपकी 4x + 4 प्लस √8y, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी x एक्सिस पर ही है, उसका नाम s है। तो मैंने कहा बेटा s भी निकाल लो, तो x एक्सिस पे y 0 आ गया, तो सर यहां पर ये आ गया -1,0। चलो बहुत बढ़िया। सर देखा जाए तो मुझे P Q R S चारों पॉइंट मिल गए। मैंने कहा हाँ जी सर चारों पॉइंट मिल गए, तो क्या पूछा है उसने, जो भी कुछ पूछा है सर अल्टीमेटली इनको अपन एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेके चलते हैं और वहां से मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से बन सकती है। सर अल्टीमेटली देखा जाए तो P पॉइंट 1,√8 है सर, तो ये P पॉइंट है आपका दैट इज 1,√8। चलो बहुत बढ़िया। सर ये Q पॉइंट है आपका यहां पर, ये 1, माइनस का √8 है। ये लो साहब, राइट। फिर उसके बाद यहां पर जो आता है सर आपके पास R पॉइंट आता है दैट इज 9,0। सर R यहां पर कहीं होगा 9,0। ये लो जनाब, ये पॉइंट है R। S की बात कर लेते हैं -1,0 यहां कहीं होगा, दिस इज पॉइंट S। सर जो जो उसने पूछा है अब एक बार जल्दी जल्दी देख लो। एरिया रेशो PQS ये वाला एरिया बेटा फटाफट बता दो मुझे। सर 1/2 आधार कितना है 2√8, तो √8 इंटू 2, तो 2√8, तो ये वाला आ गया। ये लो ठीक है। PQR की बात कर लेते हैं सर, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। सर वही 1/2 आधार, तो सर 2√8, तो √8 ये हो गया सर, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 9, तो ये हो गया कितना 8, तो 8√8 ये वाला हो गया शायद। ये लो रेशो पूछा है तो सर 1/4, सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, लाइट क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसानी से देखो इन दोनों के रेशो की बात करें, है ना। अच्छी बात ये थी कि सर ये जो हमने अगर इनको प्लॉट जो कर लिया ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इवन वो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक से ज्यादा इसके आंसर हो सकते हैं, और 2016 का क्वेश्चन है। अरे मास्टर इसको तो कर लेते हैं, मैंने कहा हाँ भैया फटाफट देख लो। तो दादा यहां पर P be the point on the parabola which is at shortest distance from center। सर ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे देखे गए हैं, तो मैंने कहा जनाब आप तो ये सर्कल ले लो। सर सर्कल के सेंटर बता दो फटाफट। मैंने कहा सर्कल के सेंटर होंगे 2,8। चलो बहुत बढ़िया। रेडियस की बात कर लेते हैं सर, तो रेडियस आ गई सर अपने पास 2 यूनिट। अच्छा बेटा यहां पर एक पैराबोला है कुछ इस तरीके से, चलो बहुत बढ़िया। वो कह रहा है कि पॉइंट P ऑन द पैराबोला, यहां पर एक पॉइंट P है जो पैराबोला पर है, ठीक है, विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एस ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ एस ऑफ द सर्कल। यहां से ये मिनिमम दूरी की बात कर रहा है, ये नाम एस है इसका। ओके, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये पॉइंट Q है बेटा आपका, ये लो। तो अल्टीमेटली बेटा P और Q निकालना है। सर सिंपल सी बात है। सर देखा जाए तो देखो यहां पर ये जो टेंजेंट है पैराबोला वाली और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल होंगी सर, इनके परपेंडिकुलर होगा। सर टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी सर अपन कह सकते हैं कि सर पैराबोला का जो नॉर्मल है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो पैराबोला का नॉर्मल सेंटर से पास होगा। तो मैंने कहा बेटा मुझे इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, खटाक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सर y विच इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस 2at यानी 2t प्लस t क्यूब, ए की वैल्यू 1 है। सर दिस इक्वेशन पासेस थ्रू 2,8, तो सर यहां पर आ गया 8 विच इज इक्वल टू माइनस का 2t प्लस का 2t और प्लस का t क्यूब। क्या है बात सही है?
हाँ सही बात है सर। अगर ऐसा है जनाब, अगर ऐसा है तो यहां से t की वैल्यू 2 आ गई। जब t की वैल्यू 2 आ गई सर तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको मिल गई, ये लो नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई, सब कुछ तो कवर हो गया सर। पॉइंट P मिल गया, AT स्क्वायर, AT की वैल्यू 1 है, T स्क्वायर यानी कि सर 4 और 4, ये लो P पॉइंट मिल गया, S पॉइंट मिल गया, है ना। और सर Q से लेके S तक की जो दूरी है वो तो रेडियस है, दैट इज 2 यूनिट, है ना। और P से लेके S तक की दूरी है वो भी अपने पास आ गई। तो सर इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं सर, ये मान के चलो अपने पास S है, यहां पर सर ये Q है और यहां पर ये P है, राइट। ये डिस्टेंस है 2 यूनिट और PS निकाल सकते हैं सर, 4 में से 2 गया तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 16, 4 20, 16 4 20 मतलब हो गया सर आपका 2√5। तो ये डिस्टेंस हो गई 2√5 माइनस का 2, राइट। पूरी यहां तक हो गया। तो SP की वैल्यू कह रहा है, पूरे SP की वैल्यू 2√5 है, ऑप्शन ए सही है। SQ अपॉन QP, तो 2 अपॉन SQ अपॉन QP, तो मुझे लगता है ये वाला शायद नहीं आएगा, आप देख लो 2 अपॉन दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं बैठेगा जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं, राइट। उसके बाद इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल, तो सर अल्टीमेटली नॉर्मल की इक्वेशन जो थी यहां पर, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके तो लिख ही सकते हो। यहां पर क्या आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, मैंने कहा भैया नॉर्मल की जो इक्वेशन है सर वो अपने पास हो गई y विच इज इक्वल टू माइनस का 2x 4 और 8 दैट इज 12, ये लो। अब x इंटरसेप्ट यानी x की वैल्यू 6, सही बात है सर, सी ऑप्शन भी ठीक है। दादा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q, अच्छा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अच्छा ये लाइन का स्लोप पूछा है सर, कैसी बात कर रहे हो, इस लाइन का जो स्लोप है वो इस टेंजेंट के पैरेलल होगा सर। हाँ, तो जितना इसका उतना इसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ रहा है सर -2 आ रहा है, यहीं से तो बोल सकते हो। हाँ, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 है तो सर इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो वो 2 हाफ होगा। तो सर इसका ये भी आंसर आ गया। तो देखते ही देखते सर यहां पर इसका ऑप्शन एक A आ गया, A आ गया, C आ गया और D आ गया। अच्छी बात है B नहीं था, अगर B आ जाता तो फिर वो आपको चिपका दिया जाता है। अब ये बहुत लाइट और बड़ा लट्टू सा क्वेश्चन है ना, 2024 का क्वेश्चन है आपका, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीजें आपके दिमाग में थ्योरी श्योरी चल रही है तो आराम से गेम खेला जा सकता है। A1 B1 C1 आर 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन, सपोज दैट द लाइन A1 C1 एंड B1 C1 टेंजेंट टू द कर्व। सर सबसे पहले आप पैराबोला बना लो। मैंने कहा भैया बिल्कुल, ये लो आप तो पैराबोला सेट कर लो। ये आपका X हो गया और ये आपका Y हो गया, ठीक है दादा यहां तक, चलो ठीक है, ओके। अच्छा सपोज दैट, और एक पॉइंट उसने C1 दे रखा है बेटा आपको, सर C1 पॉइंट यहां उसने दिया है जिसका नाम है -4,0, ये लो सर। और फिर उसने A1 C1 एक लाइन है और अच्छा, और उसके बाद B1 C1 भी एक लाइन है। तो दादा ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है एक, ये पॉइंट है आपका A1, राइट, और ये पॉइंट है बेटा आपका B1। चलो ठीक है दादा, यार ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक ठाक और नॉर्मल सा ही है, कोई बहुत बड़ी तोफ तो यहां पर नहीं चली है। चलो साहब, सर अल्टीमेटली अगर मैं इस केस में बेटा आपसे कहूं कि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ फटाफट। तो सर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ty विच इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2t स्क्वायर। अब सर ये पासिस थ्रू -4,0, तो y की वैल्यू सर, हाँ तो दिस पासिस थ्रू -4,0, सही बात है क्या? हाँ, तो सर x की वैल्यू -4 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0, तो 0 विच इज इक्वल टू -4 प्लस 2t स्क्वायर, राइट। तो यहां से बेटा t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, t स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो बेटा देखते ही देखते ये आ गया √2, राइट। ये पॉइंट क्या था AT स्क्वायर, AT स्क्वायर बोले तो a की वैल्यू तो 2 है, तो 2t स्क्वायर यानी कि 4, जब x की वैल्यू 4 डालेंगे तो 8 32, 280 पॉजिटिव है, दैट इज 16 दूनी 32 यानी 4√2। ये लो ये पॉइंट हो गया। सर ये भी AT स्क्वायर, ये वाला पॉइंट की बात करें अपन तो सेम 4 माइनस का 4√2, ये लो भैया परपेंडिकुलर ही बन गया ये तो।
चलो सर, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ गया सर, है ना। अब तो बस क्या है, एंजॉय करना है, खाना है बस आराम से, जैसे अपन खाना खाते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 ये लो, तो 4 का स्क्वायर 16 और 32, 16 32 48, 48 को लिख सकते हैं 4√3, सही बात है, दैट इज ऑप्शन ए सही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1B1 की वैल्यू आ रही है 4 और 4 8√2, जो कि गलत है सर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1B1C1 इज ओरिजिन, सर इस लाइन का जो बाइसेक्टर है, मतलब यहां से जो निकलेगा ये वाला जुगाड़ परपेंडिकुलर है ना, ये वाला, तो सर ये ओरिजिन से पास होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायग्राम से आइडिया लग गया। सर ये तो हो नहीं सकता, तो देखते ही देखते बेटा इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, एक तो ए आ गया और एक सी आ गया, राइट। तो हाँ बिल्कुल लाइट ठीक ठाक सा ओके क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर ज्यादा थी नहीं कि आप कहीं फंस गए या चीजें ऐसी तुमसे बनेंगी नहीं, ऐसा तो नहीं था, राइट। ज्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे अपन अब, और ज्यादा खींचेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला जुगाड़ ज्यादा चला जाएगा, राइट। तो अपन चीजों को देखते हैं। तो भाई चलो, क्योंकि समय की वैल्यू है और एक समय आपके पास भी थोड़ा सा, मैं मानता हूं कि आपको थ्योरी श्योरी सारी चीजें पढ़नी है, बट जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग है उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में जो गेम है ना दादा, वो पूरा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, और ये जो टैगलाइन है कमेंट के अंदर भर भर के, अगर स्वाद आया है तो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई साहब यहां दिल तक बातें उतर के गई हैं, तो भैया कमेंट के अंदर जरूर लिखना है आपको, क्या, ये डीएसटी का स्लोगन, 1 2 3 हल्ला बोल, ऐसे थोड़ा जोश भरा है ना, जोश से मत कर देना, नहीं भाई साहब तुम कमरे में पढ़ रहे हो, वहां से तुम्हारे माँ बाप हुआ चिल्लाते हो, तुम्हारे भाई साहब 2 थप्पड़ मारे पीछे, काई को चिल्ला रहा है, तो ठीक है, कई बार इंसान ठुक भी जाता है, लेकिन ठीक है। तो अच्छा लगा यार आप लोगों के साथ ये सारी चीजें करके, बढ़िया लगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कनेक्टेड रहें, है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।